ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। इच्छामती नदी के किनारे बसा छोटा सा मधुपुर गांव। इस गांव के आसपास के खुले प्राकृतिक सौंदर्य ने प्रकृति की गोद में एक सुंदर और विविध जीवन शैली का निर्माण किया है। कुछ घर इधर उधर बिखरे हुए हैं। हालांकि यह नाम से एक गांव है, लेकिन इसका अधिकांश भाग खाली खेतों, तालाबों और बड़े पेड़ों से भरा हुआ है। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक विशाल ताड़ का पेड़ है और उसके बगल में बाढ़ से घिरा एक छोटा सा मिट्टी का घर है। घर मनोहर चक्रवर्ती का है, लेकिन भाग्य की विडंबना से गांव की सुंदर और विविध जीवन शैली की खुशियां यहां नहीं मिली। पिता मनोहर चक्रवर्ती अपनी पत्नी और 2 छोटी लड़कियों को छोड़कर जहाज में काम करने गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। तब से परिवार में मातम और दुख का माहौल है। पैसों की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियों को दैनिक बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। बाजार गांव से 1 मील दूर है। बहुत सुबह निकलना पड़ता था और शाम को लौटना था। कमला देवी और उनकी दोनों बेटियां रोमना झोमना किसी तरह सामान्य जीवन जी रही थीं। उनके घर के बगल में ताड़ का एक बड़ा पेड़ था। इसमें फूल और फल कुछ भी नहीं फलता था, जिसे बंजर वृक्ष कहा जाता है। शाम में लोग ताड़ के पेड़ से परहेज करते थे। खासकर बच्चों को उस पेड़ के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि शाम ढलते ही उस ताड़ के पेड़ से कुछ नीचे उतरता है एक पैर वाला बहुत ही भयानक भूतिया जीव। गर्मी का मौसम था, काल बैसाखी का समय। चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं। तूफान उठ खड़ा हुआ है। हवा खिड़कियां और दरवाजे में दस्तक देने लगी। इस बीच बाजार में तूफान अभी शुरू ही हुआ है। आसपास हर कोई दुकानें समेटने में लगा हुआ है। कमला भी घर लौटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक बिशु ने आवाज दी। मुझे लगता है तूफान आएगा, थोड़ा ठहर जाओ। नहीं बिशु दादा, रुकने से नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। जैसे ही कमला की बात खत्म हुई, बिजली की चमक के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी। बेटी, इस तूफान में तुम पहुंच नहीं पाओगी और ये तूफान इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तेज तूफान है। बात सुनो मेरा, यहीं रुको। पर ना पहुंचे तो? कमला की बात खत्म नहीं हुई। चारों ओर काले घने बादल छा गए और काल बैसाखी में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। तीव्र वेग से शुरू हुई तूफानी बारिश को 2 हताश और भयभीत आंखों से वो देखने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। बारिश अभी थमी नहीं है। तूफान धीमा हो गया है, लेकिन बारिश पूरे जोरों पर जारी है। घर के बाहर 2 बहनें बैठी हैं। रुमना ने कहा, ए झुमना, रात होने वाली है। हाँ रे दीदी, माँ कब आएगी? पता नहीं, शायद आज नहीं आएगी। सच बोल रही है दीदी, माँ नहीं आएगी। नहीं रे, मौसम को देख, ऐसी तूफान में माँ कैसे आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, माँ शायद सुबह ही आ जाएगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डर मत, चल अंदर चलते हैं। बाहर बैठ के कोई फायदा नहीं है। दोनों बहनें अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अभी भी हवा चल रही है। बारिश की रफ्तार के साथ रात का अंधेरा बढ़ने लगा है। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा अंधेरा छा गया। सुबह के बने हुए चावल थे। दोनों बहनों ने वहीं खाकर सो गईं। जमे हुए अंधेरे के चारों ओर प्रकाश के एकमात्र स्रोत के रूप में बस एक लालटेन जल रहा था। बंद दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से हल्की ठंडी हवा आने लगी। 2 बहनें एक कंबल ओढ़कर सो गईं। रुमना, अरे ओ रुमना, झुमना, तुम सब किधर गए? दरवाजा खोलो। रात का कौन सा समय होगा? करीब 2 या 2:30 बजे।
चारों ओर से हवा की आवाज अब भी आ रही है। आवाज सुनकर रूमना जाग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। मन का वहम सोचकर वह दोबारा सोने जा रही थी, तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी। कहाँ चले गए तुम दोनों? दरवाजा खोल दो, मैं आ गई। बाहर बहुत तूफान है, मैं भीग गई हूँ, दरवाजा खोल दो। फिर वही आवाज रूमना के कानों में आई। वह कांपते हुए उठ बैठी। कमरे में काफी अंधेरा हो गया है। लालटेन की रोशनी भी कम हो चुकी है। दरवाजे की दिशा से अभी भी धीमी आवाज आ रही थी और दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रूमना ने फिर सुना, रूमना, दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारी माँ। रूमना। नहीं, ये तो सच में ही माँ है, मतलब माँ आ गई है। उसके चेहरे और आंखों पर अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता की छाप छा गई। बहन अभी भी सो रही थी और इन सब से अनजान थी। रूमना बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अंधेरे में पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाहर से आ रही बिजली की चमक स्पष्ट न होते हुए भी वह समझ गई कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। खुशी से कहा, माँ, तुम इतनी रात में? हाँ रूमना, मैं ही हूँ। तुम दोनों को छोड़ के अकेले में रह सकती हो क्या? इसलिए तो दौड़ के आई तुम्हारे पास। उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया। बच्ची अपनी माँ को अपने पास देख भूल गई कि वो भीगी हुई है। बहन, देख देख, अरे छोड़ छोड़, मैं तो भीग चुकी हूँ। वह अपनी बहन को यह बताने के लिए बुलाने जाती है कि उसकी माँ यहाँ है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है, कमला तुरंत उसे दूर झटक देती है। रूमना थोड़ा चौंकी। उनकी माँ की कपड़े पानी में भीग गई है। माफ कर देना माँ। ठीक है, छोड़ दे, सब समझती हूँ मैं। इस बारिश में भीग जाएगी तो ठंड लग जाएगा। चल अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। माँ की आवाज में फिर वही वात्सल्यपूर्ण ममता उभर आती है। दरअसल इतने तूफान के बाद उसे अपनी माँ को बाहर खड़े नहीं रखना चाहिए था। दरवाजा बंद करके अंदर आ जा, बारिश भी बढ़ चुकी है। हाँ माँ, चलो। फिर रूमना अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। घर के अंदर कीचड़ न हो जाए, इसलिए कमला देवी टोकरी छोड़कर गीले कपड़े बदलने के लिए रसोई में चली गईं। रूमना अपनी माँ से पूछती है, माँ, बत्ती की रोशनी कम हो चुकी है, मैं मिट्टी का तेल डाल दूँ क्या? नहीं, छोड़ दे, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, बत्ती लेके क्या करूँगी, सोना ही तो है। ठीक है माँ। तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ माँ। जा जाके सो जा, मैं भी आ रही हूँ। कुछ खाने के लिए दे दूँ माँ? नहीं, उतने से नहीं होगा, तुम दोनों सो जाओ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। कमला देवी ने अंदर से कपड़े बदलते हुए जवाब दिया। रूमना बिना बात किए सो गई। बहन अभी भी सो रही है। उसने अपनी बहन को धीरे से बुलाया। ये झुमना, झुमना, माँ आ गई है, पता है तुमको? झुमना ने नींद भरी आवाज में उत्तर दिया। माँ, कहाँ है दीदी? ये लो, मैं आ गई हूँ। माँ। कमला देवी आकर बिस्तर पर सो गईं। झुमना नींद में अपनी माँ से लिपट गई। फिर वो दीदी की तरफ मुंह फेर कर सो गई। मैं पीठ सहला देती हूँ, तुम सो जाओ। बहुत समय बीत गया। बारिश रुक गई है। बाहर से मेंढकों की आवाज आ रही है और झुमना अचानक असहज महसूस करने लगती है। उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे और आंखों पर दर्द का एक अजीब सा भाव उभर आया। उसने धीरे से दीदी को जगाया। क्या हुआ? क्यों बुला रही है? हे दीदी, पीठ बहुत दर्द हो रही है, माँ को बोलना पीठ सहला देने के लिए। झुमना नींद में कमला देवी को बुलाने जाती है, तभी अचानक एक भयानक दृश्य देखकर वह चौंक जाती है। अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य, अजीब, बदसूरत और भयानक एक प्राणी अपने लंबे तेज कांटों जैसे जीभ के साथ
लगातार उसकी बहन की पीठ को चाट रहा है। उसकी जीभ से खून टपक रहा है। उसकी मां कहाँ? ये तो कुछ और है। एक बड़ा मुंह, चेहरे पर नुकीले दांतों की कतार उभरी हुई है। भय और घबराहट के कारण उसकी जबान से कुछ भी नहीं निकला और वह फिर से बिस्तर पर सो गई। झुमना फिर कहती है, बोला तुमने दीदी, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जलन भी। रूमना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। कोई उत्तर न पाकर झुमना ने अपनी मां को पुकारा। माँ, ओ माँ, पीठ जलन हो रहा है, थोड़ा सा सहला दीजिए ना। हाँ, दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद झुमना फिर सो गई, लेकिन रूमना को अब नींद नहीं आ रही थी। वह करवट लेकर लेटे लेटे डर के साथ सोचने लगी। इस रात में कौन आया? वह सोच ही रही थी कि क्या करे। अचानक झुमना के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। उसने फिर आंखें खोलीं और दीदी को आवाज दी। ए दीदी। तभी रूमना उसकी ओर मुड़ी और उसे चुप रहने को कहा। माँ नहीं आई है। हमारे बगल वाले तार की पेड़ से भूत आया है। हम लोगों को अभी भागना पड़ेगा। झुमना चौंक गई। भय से उसकी नींद उड़ गई। जब वह पूछने गई तो वह उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, दीदी, कैसे कैसे बचेंगे हम? बहुत डर लग रहा है और पीठ में भी जलन हो रहा है। चुप, कुछ करती हो। माँ, ओ माँ, पिसाव आई है। जाओ क्या? जा, जल्दी आना। पर माँ, डर लग रहा है। बहन को साथ में ले जाओ। ठीक है, जा, पर जल्दी आना। बाहर मौसम भी खराब है और उस तरफ का तार का पेड़ भी अच्छा नहीं है। एक पैर वाली भूत रहता है उधर। मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से आ जाना। कमला देवी के स्वर में जवाब आया। दोनों बहनें धीरे धीरे बिस्तर से उठीं और दरवाजे की ओर आईं। रूमना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर कुंडी लगाते ही दरवाजे में एक हल्की सी आवाज हुई। तुरंत अंदर से एक तेज खून जमा देने वाली चीख निकली। तुमने मुझे बंद कर दिया, बदमाश बच्चे। खोल खोल, जल्दी से खोल, वरना तुम दोनों की गाल मरोड़ दूंगी। भाग, जल्दी भाग बहन, जल्दी भाग। दीदी, मेरा पीठ बहुत दर्द हो रहा है। भाग भाग, जल्दी भाग, भाग जल्दी, भाग भाग, जल्दी भाग। इतना कहकर दोनों बहनें तेज गति से भागने लगीं। पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज और उस अजीब सी चीख की आवाज आने लगी। खोल खोल, रुक जा, रुक जा। आ जाऊंगी, रुक जाओ। कुछ ही पलों में दरवाजा तोड़कर जीव अपने एक पैर पर कूदकर बाहर आ गया और बड़ी तेजी से उनका पीछा करने लगा। फिर आसमान टूट पड़ा और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। दोनों बहनें बारिश की परवाह न करते हुए तेजी से दौड़ने लगी। खेत, मैदान, बांस के जंगल को पार कर वे धीरे धीरे दूसरे मोहल्ले की ओर आ गए। अभी भी वह अजीब भूत उनका पीछा कर रहा है। उसकी भयानक हंसी की आवाज आने लगी। भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जितना हो सके तेजी से दौड़ते हुए उस मोहल्ले का पहला घर अचानक सामने आ गया। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। बचाओ बचाओ, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो खोलो, बचाओ हम लोगों को। खोलो, बचाओ, दरवाजा खोलो। बचाओ बचाओ। रूमना झुमना उस घर के दरवाजे पर आए और तेजी से दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ ही देर में घर के मालिक देवराज गोस्वामी ने दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ है बच्चा, इतनी रात को? हम लोगों को बचा लो। वो मार डालेगी हम दोनों को। दीदी, बहुत दर्द हो रही है। तभी झुमना रूमना के कंधे पर बेहोश हो गई। देवराज बाबू ने बिना देर किए जल्दी से उन दोनों को अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों संभल गए तो गोस्वामी जी ने रूमना से सब कुछ बताने को कहा।
उधर गोस्वामी जी की पत्नी झुमना को संभाल रही थी। रुमना धीरे धीरे गोस्वामी जी को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद देवराज बाबू ने कहा, भगवान की अशेष कृपा है तुम लोग बच गए। तुम्हारे घर के पास वाला पेड़ अच्छा नहीं है। गांव का एक पैर वाला भूत वहां रहता है, जिसका मुंह बहुत बड़ा है और उसके मुंह से एक बहुत लंबा जीभ बाहर लटकता रहता है और बच्चों की तरफ उसका नजर रहता है। अगर कोई अकेला मिल जाए तो उसको उठाकर लेके चला जाता है। अभी रहने दो वो सब बातें। तुम्हारी माँ जब आएगी तब कुछ बंदोबस्त करेंगे। रात बीत रही थी। तूफान रुक जाता है। गोस्वामी जी और उनकी पत्नी दोनों को अपने पास ही सुला देते हैं। ओ गोस्वामी जी, दरवाजा खोलिए। ओ गोस्वामी जी, दरवाजा खोलिए ना, मैं कमला हूँ। इतनी सुबह अब कौन आया है? आती हूँ, रुको। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको एक औरत दिखाई दी। चेहरे पर भय के भाव, डर से चेहरा सूख गया है। गोस्वामी जी की पत्नी समझ गई और उसे अंदर बुला लिया। गोस्वामी जी आए। उन्होंने धीरे धीरे सारी घटना बताई। रुमना झुमना सही सलामत है। यह सुनकर कमला देवी का चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, मेरी बच्ची किधर है? वो लोग ठीक है, सो रहे हैं। सब बंदोबस्त कर दिया है, चिंता मत करो। लेकिन गोस्वामी जी, अब क्या होगा? ऐसी अवस्था में ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सुबह घर जाके देखी, पूरा घर टूटा हुआ है, सब बिखरे पड़े हैं। फिर जमीन में पैर के निशान देख के दौड़ के आए इधर। अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ। बच्चे सो रहे हैं, तुम कुछ खा लो। दोपहर को मैं कुछ लोग और तांत्रिक बुला के लाऊंगा। दोपहर में देवराज बाबू, कमला देवी और रुमना झूमना उनके घर गए। लोगों की मदद से वो भूतिया पेड़ उखड़ गया और पड़ोस के गांव के एक तांत्रिक ने उस स्थान पर यज्ञ किया और कहा, इस जगह को मैंने मंत्रों से बंधन कर दिया है और चिंता की कोई कारण नहीं है। कुछ दिन बाद यहाँ अच्छे से सब्जी लगाना। इस जमीन में सब्जी उगाने से पैसों की कमी नहीं रहेगी। तब से कमला देवी उस जमीन पर सब्जी उगाने लगी और पैसे कमाने के लिए उन सब्जियों को बाजार में बेचने लगी। LDDDकियों को स्कूल भेजकर शिक्षित करने लगी। इस प्रकार कमला देवी के परिवार में एक सुंदर सुखी परिवार का निर्माण हुआ।